जय झूलेलाल सेवा संगठन मोना भाई, भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स, अम्मा कलेक्शन, बाबा फैमिली प्लाजा, डीआर कैटल्स, होटल मंगलम, होटल देवम, काका कलेक्शन, काजल ऑप्टिकल्स, स्ना पैकेजिंग, ब्रिजवासी स्वीट्स, पुष्पक स्वीट्स, सोनू मदनानी मीडिया प्रभारी भाजपा शिवाजी मंडल आगरा। बल्केश्वर पार्क में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान चिन्मयानंद बापू ने भागवत कथा का महात्म्य बताते हुए कहा कि भगवान कृष्ण की कथा ही कथा है, बाकी सब सांसारिक प्रपंच है, वृथा है, व्यथा है। आगे उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की कथा जहां हमें जीना सिखाती है, वही भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा मृत्यु के भय से हमें निर्भय करके मृत्यु को महोत्सव बनाती है। बल्केश्वर पार्क में लंबे समय बाद सार्वजनिक आयोजन होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए पूज्य चिन्मयानंद बापू ने कहा कि जो बंद पड़ा था उसे भगवान कृष्णा स्वयं खोलने आ गए। पार्क बहुत सुंदर है, लेकिन अब भागवत जी के रूप में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के पधारने से पार्क की सुंदरता में चार चांद लग गए। इस अवसर पर मुरारी लाल गोयल, पार्षद सुमन गोयल, विनीता सुगंधी, गोविंद सुगंधी, अमित सुगंधी, हिमांशु सुगंधी, आशीष सुगंधी, तीरथ कुशवाहा, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, भोलानाथ अग्रवाल, विनीता गोयल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक निरंतर बहने वाली ये गंगा यहाँ पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से हजारों संख्या में यहाँ भक्तों की उपस्थिति लग रहा है जैसे बिल्कुल ये वृंदावन का स्वरूप ले चुका है। बल्केश्वर धाम, बल्केश्वर पार्क, बाबा बल्केश्वर नाथ की कृपा से यहाँ चारों तरफ राधे 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 हर हर महादेव कहते हुए सभी भक्त श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई ये श्रीमद् भागवत कथा जिसका कि आगरा वासियों को काफ़ी समय से इंतज़ार था और ये इंतज़ार पूरा हुआ। आज प्रथम दिवस निरंतर मैं सभी शहरवासियों से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि स्वयं तो सुने ही अपने साथ 5 भक्तों को भी लाकर श्रीमद् भागवत कथा सुनाएं, जिससे आपको 5 गुना उसका फल प्राप्त हो सके। भागवत या कथा प्रारंभ होने से पहले महात्म ही सुनाया जाता है, जिसमें एक परिचय होता है कि सूत जी ने कैसे भगवान से प्रार्थना करी है भागवत की रचना करने के लिए। तब उन्होंने ये भागवत की रचना करी। कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जब उपदेश दिए तब उसके बाद ये भागवत लिखी गई। आज गुरु जी ये सब कुछ महात्म में बताया उन्होंने, और महादेव बाबा की कृपा से, माँ जमुना जी के आशीर्वाद से जो यहाँ पर भागवत की गंगा बह रही है, श्री परम पूज्य संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा मौका ना छोड़ें जो हमें कलयुग में कष्टों से बचाएगा। वो यही हमारा साधन है और यही हमारी भागवत है जो हमें तारेगी, भव सागर से हमको तारेगी और हमारे सगे संबंधी और हमारे घर में सुख समृद्धि जो आएगी वो इसको सुनने से आएगी, इसको श्रवण करने से आएगी। तो आगरावासी जो भी कोई इस न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सुन रहे हैं मुझे, तो मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, ताकि भगवान को पाने का रास्ता आपको मालूम हो कि गुरु की वाणी और गुरु के मुख से जो हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ मिलता है।